अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम डॉक्टर खुर्रम लतीफ़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लिसरीन के फ़ायदे। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसकी सूरत में क्या होता है कि हवा में जो है नमी होती है। तो एक तो हवा में नमी है और साथ में जो है यू शुरू हो जाती है, यानी उसमें जो है खुश्की आना शुरू हो जाती है, बालों पे खुश्की आना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा जो है सम टाइम ऐसा होता है कि जो है नाक भी जो है वो खुश्क रहना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करें वो है ग्लिसरीन। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो में जो है मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको इसके मतलब जो है आज मुकम्मल तौर पे आपको ऐसी वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है। उन्होंने 10 कतरे ग्लिसरीन के, 10 कतरे जो है गर्म पानी के, दोनों को आप जो है मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसके बाद जो है स्किन के अंदर जो है ना उसको अच्छे तरीके से रब करें ताकि आपकी स्किन जो है उसके अंदर जा सके। ये तो हो गया बालों के लिए। अब हम बात करेंगे कि चेहरे की ग्लो के लिए। अब साथ ही बालों के साथ ही चेहरा आ जाता है। अब चेहरे के बारे में बात करें, चेहरे के लिए आपने करना क्या है कि 2 कतरे आपने ग्लिसरीन लेने हैं और इसके अंदर जो है आपने 2 कतरे ही आपने पानी के मिक्स करने हैं, गर्म पानी के। मिक्स करने के बाद आपने अपने चेहरे पे अप्लाई करें अच्छे तरीके से। जो इससे क्या होगा आपके चेहरे पे, स्किन पे जो है वो ग्लो भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और तरोताज़ा भी रहेगा और शादाब भी रहेगा। अब बात करेंगे हम जो है नाक के बारे में। अमूमन आपने देखा होगा जैसे ही सर्दी आती है तो लोगों के जो है नाक में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि नाक जो है बार-बार खुश्क हो जाता है। तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेने में दुश्वारी बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीक़ेकार है। उसमें करना क्या है, आपने थोड़ी-सी ग्लिसरीन ले लें। ग्लिसरीन लेने के बाद उसके अंदर जो है आपने थोड़ा-सा जो है उसके अंदर 2 कतरे ग्लिसरीन लें, 2 कतरे पानी मिक्स करके उसके बाद जो है ये जो आपकी फिंगर टिप्स है उसके साथ जो है नाक के अंदर अच्छे तरीके से जो है उसको डिप कर देना है, ठीक है? और जो लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं या स्कूल जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो जो है फिंगर पे लगाने के बाद जो है अपने नोज़ के अंदर जो है अच्छे तरीके से जो है उसको पेस्ट को अप्लाई करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करेंगे जिन लोगों के कानों का मसला है, अमूमन सर्दियों में कानों का भी मसला आ जाता है। जिनके कानों में मैल है या खुश्की है, तो उसके लिए आपने क्या करना है 2 कतरे जो है आप ग्लिसरीन लें, 2 कतरे पानी, वो मिक्स करने के बाद कान के अंदर डाल दें और साथ में कॉटन जो है थोड़ी देर मिक्स करके जो है आप वैसे रख दें। यानी 2 कतरे जो है आपने पानी के लेके उसको कान के अंदर डाल देना है, डालने के बाद आपने कॉटन रख देनी है। तो आपका ये जो थोड़ी देर के बाद या आधे पौने घंटे के बाद जब आप निकालेंगे देखेंगे कि वो जो अंदर खुश्की के बड़े ज़रात है वो जो है आप कॉटन बड के ज़रिए जो है बाहर निकाल सकते हैं। आप साथ में जिन लोगों को कब्ज़ का इश्यू है, वो जो है इसी तरह जो अपनी नाक के अंदर जो है ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। अब इधर एक चीज़ मैं और बता दूँ, अक्सर बच्चे जो हैं उनको कब्ज़ का मसला रहता है सर्दियों में, तो उन्होंने क्या करना है कि 5 कतरे आपने ग्लिसरीन लेने हैं और 5 कतरे जो है आपने पानी अंदर मिक्स करने के बाद आप जो है उसको एक ड्रॉपर में डालें। ड्रॉपर डालने के बाद जो है बच्चे की पखाने वाली जगह है वहाँ पर उसको जो है थोड़ा-सा पुश कर दें, ठीक है? और पुश करने के बाद जो है आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है उसके जो पखाना है बिल्कुल जो है ईज़िली उसको आ जाएगा। अब जिन लोगों को मुँह में छाले बन जाते हैं तो उन्होंने भी क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है और लेने के बाद उसको कॉटन बड पे लगाएँ और मुँह पे जो है अच्छे तरीके से लगा लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको जितने भी मसले मसाइल आएँगे, तो वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाए। आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली मैंने ग्लिसरीन के लिए मतलब बनाई है। कुछ लोग जो है ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करते, तो कुछ लोग करते हैं, जो करते हैं उनको तो पता होगा। तो मैंने स्पेशली इसलिए वीडियो बनाई थी कि आप जो है इस वीडियो को देखें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है फ़ायदा उठाएँ।
और उम्मीद करता हूँ आप सब जो है मेरे चैनल को जो है लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।